दोस्तों से भी कहिए देखो भाई हमारे साथ रहना, आखिरी का 1-1.5 महीना पढ़ना है, मैं मर्जी हो मेरे साथ में रहो वरना किनारे हटो, बातें भी वही करो, माहौल बना दो, घर पे चिपका दो। हमें नंबर लाने हैं सर, सारे अनसॉल्व मॉडल सब छांट डालो, इतनी ही पढ़ाई करो। नहीं थारा भाई जोगिंदर इतनी पढ़ाई करेगा, इतनी पढ़ाई करेगा किसी ने सोची ना होगी। घर पे आए साइकिल बाहर ही फेंक दी, अंदर जाके आंगन में खूब नाचे, ओए पेपर बहुत बढ़िया हो गया। मम्मी बोली क्या हुआ? हमने अरे इतना अच्छा पेपर हुआ, हमें लगा पूरे पूरे ना आ जाए, और बाद में वही हुआ, पूरे पूरे नंबर आए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। पेपर बिल्कुल पड़ोस आते जा रहे हैं और लोग घबराते जा रहे हैं। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपकी घबराहट तो दूर हो ही जाएगी, उसके साथ साथ कई फैक्ट पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि लगभग हम 1 to 1 रहते हैं बच्चों के साथ में और बच्चे अपनी समस्याएं हमें बताते रहते हैं। जो बच्चे की एक सबसे बड़ी समस्या है वो है ओवर थिंकिंग। क्या है सर? ओवर थिंकिंग। अभी ये ओवर थिंकिंग कैसे? अभी हम एक बच्चे से बातचीत कर रहे थे तो बोले हम सोचते बहुत हैं, देखते बहुत लोगों को हैं। आपको देखा वीडियो बना रहे हैं तो हमारा मन करा वीडियो बनाने का। आपने क्लास में बताया बहुत पढ़ना, ये ऐसी की तैसी, बहुत मन किया अबे अभी आज की रात बिल्कुल ऐसा तैसा करके रख देंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद की चीजें गायब हो गई। यानी सोचते बहुत हैं, कर कुछ नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए हमने एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है सर, आपको मजा आ जाएगा। और वो लाइन ये है, बहाने और कामयाबी जो है वो एक दूसरे में सौतन है। अब सौतन क्या होती है? सौतन मतलब एक ही पति की जब 2 पत्नियां होती हैं उनमें आपस में बहुत कम बनती है। या तो आपका बस होए कि आप दोनों की बनवा पाओ, जैसे वो एक इंस्टाग्राम या क्या यूट्यूब पर रील चलती हैं, कौन मलिक साहब है वो, उनकी 2 भी और दोनों संग में डांस कर रही हैं। पैसा इतना है, चीजें इतनी हैं तो चीजें चल रही हैं। यानी अगर आप पढ़ने में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल के हो तो फिर कोई टेंशन नहीं है भाई, फिर आपकी पढ़ाई भी मैनेज हो जाएगी, बाकी चीजें भी मैनेज हो जाएंगी। लेकिन रियल लेवल पे अगर आ जाए, जो हम लोग मिडिल क्लास लोग होते हैं, तो बहाने और कामयाबी दोनों आपस में सौतन हैं। अगर आपके पास बहाने हैं तो आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते हैं, और अगर आपको वाकई कामयाबी चाहिए तो फिर बहाने नहीं चलेंगे दोस्त। बहाने आप बनाते जाओगे बनाते जाओगे बनाते जाओगे, कई तरीके के बहाने आएंगे। जैसे सबसे पहला अगर हम लोग बहाना कहें तो वो बहाना क्या है? फ्रेंड्स, यानी दोस्त। कौन दोस्त है यार? हमें बता दो भैया कौन दोस्त है। देखें कि अगर भाई आप फेल हो जाओगे तो आपके साथ में कोई दोस्त फेल हो जाएगा, चलो यार हम भी पूरा साल छोड़ देंगे, कोई टेंशन नहीं है। थोड़ी देर बाद उसी दोस्त को आपके साथ बैठने में शर्म आएगी, घूम भले वो कितना ले। रियलिटी बता रहे, मेरे टाइम में आपको बताएं, किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, मेरे टाइम में कई बच्चे थे बहुत मौज लेते थे, बहुत नहीं, कभी भांग खा रहे हैं, कभी शराब पी रहे हैं, किसी को भी पकड़ के धो दिया, इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती थी। आज की डेट में हम उन सभी के बारे में, कभी मेरी उनसे जान पहचान नहीं रही, लेकिन मेरे क्लास में जितने थे आज की डेट में वो सारे के सारे लोग 3000 4000, कोई पता चला मतलब ठेला लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, किसी की हम बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी यही है, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। यानी जो अपने दोस्त हैं, आप ऐसे लोग को शर्म आती कहने में कि पढ़ रहे हैं, अरे कहो हम पढ़ रहे हैं और तुम भी पढ़ो जाके भाई। कहते नहीं पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, और ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच। नीच लोगों से दोस्ती करोगे नीच हो जाओगे। अपना जो फ्रेंड सर्किल है उसे तुरंत चेंज कर लो। क्या होता है हम आपको बताते हैं। पता चला लेके बैठे, ठीक है, बोले आज बहुत पढ़ेंगे, बिल्कुल अंधाधुंधी मचा के रख देंगे। कहते अब मचा के रख देंगे, लेके बैठे, तब तक पता चला फोन बजा। ये देखिए अगला हमने लिख रखा हुआ यहाँ पे, तब तक फोन बजा। और जब फोन बजा, फोन क्यों बजा? आपने बजवाया। ये मेरा फोन है, इसमें फ्लाइट मोड लगा हुआ है और दिन भर लगा रहता है। 7000 से ऊपर इसमें नंबर सेव है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप फोन नहीं उठाते हैं। फोन हमें मालूम है कुछ लोगों को समस्या है, लेकिन अगर हम फोन वगैरह सब कुछ केवल फोन पे ही बैठे रहेंगे, फोन ही उठाने के लिए, तो शायद और कई लोगों की मदद हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने डिसाइड किया कि फोन में परमानेंट फ्लाइट मोड, चैट सपोर्ट है, लोग बात करते हैं, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश रहती है। लेकिन अगर आपको अपने काम को ऊपर लेवल पे जाना है, सबसे पहले आपको अकेला करना पड़ेगा, खुद को थोड़ा सा किनारे करना पड़ेगा और अपने काम पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आप काम पे फोकस नहीं करोगे दोस्त, तो चीजें बिगड़ती चली जाएंगी। और ये जो जॉय है, यहां पे मैंने लिखा रिटर्निंग टू होम, ये मेरे संग में एक घटना हुई थी, हमें याद आ रही तो हमने लिख दें। हुआ क्या, हमारा पेपर था यूपी बोर्ड का, ठीक है, आपका जिसका भी पेपर हो, आप जिसके लिए भी ये देख रहे हो, आपका, मेरा पेपर था यूपी बोर्ड का, पहला पेपर फिजिक्स का था मेरा, ठीक है। उस जमाने में वैसे हिंदी का होता, मेरा पहला फिजिक्स का हुआ था। तो हम गए, हमें पूरा पेपर आता था, 35 नंबर का पेपर आता था। मेरा 35 में 35 का हुआ और मेरे उसमें 35 में 35 नंबर है भी। 35 में 35 का पेपर हुआ। जब पेपर वहां पे हो गया
तो पहले ही दिन ही हमने 4-5 कॉपियां भरी, अंधाधुंध। टीचर भी पूछ रहा क्या लिख रहा हो, बहुत डेरिवेशन आए हुए थे। 4-5 कॉपियां भरी, जबकि यूपी बोर्ड की कॉपी बड़ी होती है। 4-5 कॉपियां भरी और उसके बाद वहां से हमें घर आना मुश्किल हो गया। एक खुशी थी, एक इंजॉयमेंट था, नहीं घर पे जाके बताएंगे कि मेरा पेपर बहुत बेहतरीन हुआ, मतलब नहीं अगला क्वेश्चन ये भी आता, ये भी आता, ये मतलब उस तरीके का फिर सब कुछ आता है। कभी सोचना ही नहीं पड़ा, पूरा पेपर लिख के आ गए, पता इतना खुश थे। घर पे आए, साइकिल बाहर ही फेंक दी, अंदर जाके आंगन में खूब नाचे, ओए पेपर बहुत बढ़िया हो गया। मम्मी बोली क्या हुआ? हमने अरे इतना अच्छा पेपर हुआ, हमें लगा पूरे पूरे ना आ जाए, और बाद में वही हुआ, पूरे पूरे नंबर आए। वो खुशी को फील करो यार। और उसके आगे भी बहुत सारे लेवल हैं, बहुत सारे लेवल ऐसे हैं। मान किसी ने टॉप कर दिया, योगी जी बुला रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बुला रहे हैं, या फिर जो भी चीज, उनसे उनकी खुशी को फील करो। अभी जो आप नॉन परमानेंट, जो आप जिस इल्यूजन में जी रहे हो, वो इल्यूजन से बाहर निकल के आओ, रियलिटी को समझो भाई। आखिरी का 1-1.5 महीना बचा हुआ है, अब करना क्या है आपको? सिर्फ और सिर्फ कायदे से। अब ये देखिए, फिर वरना आखिरी में क्या ब्लेमिंग बचेगी। अब ये ब्लेम क्या होता है? दूसरे पे, अरे वह जिस मास्टर थे पढ़ते थे, पढ़ाता ही नहीं था, वो बेकार था, वो यूट्यूब से एक वीडियो देख ली थी, कुछ आता ही नहीं था, मास्टर ही बेकार, कॉपी बेकार चेक हो गई। बिल्कुल बंडलबाजी वाली बात है। बहुत सारे लोग बीएससी में ऐसे होते हैं जिनकी परसेंटेज 50 आती है, 44, पूरी 50 आई। तो अभी एक स्टूडेंट है हमारी, उसकी छोटी वाली बहन पढ़ना थी, बताई थी 78% है बीएससी में। बकवास करने वाले करते रहते हैं। 78% हो सकता कॉलेज में उसका पहला नंबर हो। ये रियलिटी है। और बाद की चीजें अगर आप याद रखेंगे तो सर मजा काट देंगे, इस बात की जिम्मेदारी है। तो करना क्या है? केवल देखिए, अब इन सब चीजों को हम लोग उल्टा करके देखते हैं। सबसे पहले हमने आपसे क्या कहा? बहाने और कामयाबी सौतन है। तो आपको क्या करना, आप चुन लो भाई, क्या सिर्फ बहाने बनाते रहना है या कामयाबी की तरफ चलना है? बहाने बनाते रहना, बनाते रहो बहाने, 50 बहाने हैं। अरे आज हमें वहां जाना, जैसे इस वीडियो को बनाने से पहले हमें नाना को हॉस्पिटल ले जाना था, नाना बोले चलो, हमने ठीक चलो। अब हम गए, टाइम हो रहा था 8:35 पे हम आ पाए, और ये वीडियो शायद 9:15 साढ़े 9 तक पब्लिक हो पाए। लेकिन अब हम कह रहे थे अरे यार आज बहुत थक गए, 2 घंटे हॉस्पिटल में बैठ के आए हैं, अब वीडियो छोड़ो। क्यों छोड़ो? अगर आपको कामयाबी, ये इस पे 1 लाख ऐसे ही थोड़ी हो गए। आप देखिए कोई ब्रेक नहीं हुआ होगा, वीडियो आती है, भले 2-2 वीडियो। अभी आज सुबह देखिए 3 घंटे की वीडियो पब्लिक की, मजा काट दिया सर उस पर। 120 वीडियो उसकी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, कोई देख ले, उसे किसी कोचिंग की किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब तुम देखना ही नहीं चाहते हो तो क्या कर सकते हैं? केमिस्ट्री की पीडीएफ रेडी हो गई है, वो भी जल्द आ रही है, तो पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो अब आप डिसाइड कर लो बहाने बनाने हैं या कामयाबी चाहिए, ठीक है भाई। उसके बाद ओवर थिंकिंग से बचना पड़ेगा। ज्यादा सोचो मत, तुरंत क्विक एक्शन लो। जैसे ही आपको लगा, मान लिया जैसे हम तो हमेशा यही करते हैं, ज्यादा फैसले वाली बाजी के चक्कर में नहीं पड़ते। हमें लगा कि हमें ये करना चाहिए, बस करना चाहिए। उसमें हम सोच रहे हैं, 10 लोगों से राय ले रहे हैं, भैया हमें मुहूर्त पंडित जी निकाल दो, कब से हमारा लड़का पढ़ना शुरू करे। चल क्यों शुरू करे यार? जब तुमने पैदा होते समय जो है, बहुत सारे लोग, जब मान लिया वैसे तो ऑपरेशन वगैरह तो मुहूर्त निकाला जाता है, वरना पैदा होते समय, पैदा होने के बाद मुहूर्त देखा जाता है, पहले नहीं। तो पहले पढ़ना शुरू करो, मुहूर्त बाद में देख लेना। पंडित जी अब हम पढ़ना शुरू कर चुके, अब बताओ क्या करें? पंडित जी ने कहा ऐसा करो, ला के जो है 1 इन्वर्टर पंडित जी के घर पे लगा दो। पंडित जी भी खुश, हम भी खुश, काम भी हो गया, घर वाले भी खुश। तो एक्शन लीजिए सर, एक्शन आपको लेना पड़ेगा, तभी आपको रिएक्शन दिखेगा। तो ओवर थिंकिंग से बचिए और तुरंत क्विक एक्शन लीजिए। दोस्तों से भी कहिए देखो भाई हमारे साथ रहना, आखिरी का 1-1.5 महीना पढ़ना है, मैं मर्जी हो मेरे साथ में रहो, वरना किनारे हटो। बातें भी वही करो, माहौल बना दो, घर पे चिपका दो। हमें नंबर लाने हैं सर, सारे अनसॉल्व मॉडल सब छान डालो, इतनी ही पढ़ाई करो। नहीं थारा भाई जोगिंदर इतनी पढ़ाई करेगा, इतनी पढ़ाई करेगा, किसी ने सोची ना होगी। तो आखिरी का 1 महीना पढ़ो यार, आगे क्या बात कर रहा हो। उसके बाद दोस्तीबाजी जी बिल्कुल बंद कर दो भाई, ठीक है। फोन फेंक दो। कुछ लोग कहेंगे सर जी वीडियो तो फोन में ही देख रहे हैं, फोन चलाओ, लेकिन जब क्या आपने 4 घंटे आपको पढ़ना है, 4 घंटे में आपने बीच में 15 मिनट का ब्रेक लिया और आपने फोन उठा लिया, वो 15 मिनट का ब्रेक कब 2 घंटे का हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। फोन जब आप पढ़ रहे हैं उस समय ज्यादा टच में ना लेगा, फोन से ही पढ़ना है तो फिर एक अलग चीज हो गई सर, ठीक है। तो उस समय भी फिर से वही चलना चाहिए, ये नहीं बीच में गेम खेल रहा है। कल एक लड़के के पिताजी हमसे बोले ये पक 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 पता नहीं क्या चलाता रहता बैठ के। तो हमने क्या बोले 4-4 5-5 घंटे पक 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 करता रहता वीडियो में। बाद में उस लड़के से पूछा, बोले वो गेम की वीडियो देखते हैं। तो 5 घंटे पक 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 करने से अच्छा है 5 मिनट कायदे की वीडियो देख लो, जिंदगी बदल जाएगी दोस्त। फिर बता रहे हैं, और अभी 1-1.5 महीना है, उसके बाद क्या, फिर पूरा पक पक ही करना 24 घंटे बैठ के, क्या दिक्कत है, ठीक है। और एक बार कामयाब हो जाओ फिर पूरी जिंदगी पक पक ही करो, क्या दिक्कत है। उसी तरीके से इस फीलिंग को आपको महसूस करना पड़ेगा। अगर यह फीलिंग आप महसूस करेंगे तो आपको अंदर से लगे, फिर बहाने आएंगे नहीं, फिर आपको लगेगा नहीं यार करना है,
करना है तो बस करना है, बस इस तरीके की चीजें हैं। बाकी इस तरीके की कुछ चीजें हैं जो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होंगी, पूरा समझाने की कोशिश की है। और आखिरी में 5 से 6 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी भाई। सेल्फ स्टडी क्या है? स्कूल अच्छी बात है, कोचिंग और अच्छी बात है, यूट्यूब बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेल्फ स्टडी 4, 5, 6 घंटे आपको घर पे बैठ के खुद पढ़ना पड़ेगा बहुत कायदे से, और इस बात की गारंटी है आप बहुत अच्छे नंबर ला पाएंगे। बस दोस्तों, जितना भी एक्सपीरियंस है वो सारा आपके साथ शेयर कर दिया। कोई बहुत बड़ी टिप्स नहीं है, लेकिन जो हम देख रहे हैं बच्चों के साथ में हो रही हैं, अपने आप को सोशली जीरो कर लो। सोशली जीरो मतलब फ्री फंड में नहीं, फेसबुक पे एक फोटो डाल दिया, 15 मिनट देखे, किसी ने लाइक किया नहीं किया, मतलब कौन है? हम हैं, हम आप जुड़े हुए हैं, आपने डाल लिया, हमने लाइक कर लिया, क्या होएगा यार उसका? सोशली अपने आप को जीरो कर लीजिए। जब तक आपके पेपर है तब तक 1-1.5 महीने, फिर चाहे कुछ भी करना यार, दबा के फुक्काईबाजी करना, कौन रोक रहा है यार तुम्हें? तो सीधी वैसे भी रोक, तो वैसे अभी भी कोई नहीं पा रहा, तो पढ़ाई के बाद कौन रोक लेगा? यही सीधा सिस्टम है। तो बस कुछ टाइम है, मन लगा के पढ़ लीजिए, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके बहुत काम की होगी। पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर दिया, जो बच्चे हमसे 1-to-1 बातचीत करते रहते हैं। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।